नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार भयानक होते जा रहे हैं। प्रदेश पहली बार एक दिन में 10,166 नए संक्रमित मिले, जिनमें 53 मरीजों की मौत हो गई। शहर में बेड के लिए मरीज भटक रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है। दमोह में धड़ाधड़ चुनावी सभाओं और रैलियों के बीच गुरुवार को दमोह विधानसभा 55 के उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उनकी बेटी रूपाली टंडन ने मीडिया से बात करते हुए इसकी जानकारी दी। पॉजिटिव आने के बाद प्रत्याशी टंडन ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। इसके अलावा कांग्रेस के एक अन्य नेता और भाजपा के कुछ पदाधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अब तक उक्त लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हो सकी है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी बेटी ने मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार को दमोह से कोई मतलब नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया तो दमोह में क्यों नहीं लगाया गया। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री और दमोह प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने अस्पताल का जायजा लिया और बताया कि व्यवस्थाओं की जानकारी ली जा रही है। डॉक्टरों से भी चर्चा की है। दमोह में ऑक्सीजन और इंजेक्शन पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सेंटर भी शुरू किया जा रहा है। मैं पारुल टंडन, अजय टंडन की बड़ी बिटिया, आप लोगों के सामने एक अपील करने आई हूँ। मेरे पिताजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसीलिए उनको हम लोगों ने सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया है। वो भी सिर्फ इसलिए कि वो आप लोगों के बीच में ना फैले, इसको देखते हुए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोग जानते हैं कि हमारे परिवार का योगदान आप लोगों के लिए कितना है। इस संकट की घड़ी में आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा सहयोग करें और अजय टंडन को पूर्ण बहुमत से पंजा का बटन दबाकर। आज भी जिला अस्पताल का दौरा किया है और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं की हमने समीक्षा की है। कल ही हमने कहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन का, तो वो इंजेक्शन कल ही दमोह में पहुँच गए थे, आ गए थे। दूसरा, ऑक्सीजन के लिए भी बात करके और सुबह जबलपुर से 50 सिलेंडर यहाँ पर पहुँच रहे हैं दमोह के अंदर। तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स की है और बाकी स्टाफ की जो टेक्निकल स्टाफ है, उसके लिए ये निर्देश दिए हैं कि कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट पे तत्काल लोगों को रखें। जितना भी स्टाफ की आवश्यकता है कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट पे रखें। और इसके साथ साथ जो टेस्ट हैं, तो टेस्ट की क्षमता और बढ़े, इसके लिए कल या परसों से नया सेंटर शुरू कर रहे हैं, जहां पर टेस्ट होंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, टेस्ट कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। वो व्यवस्था भी कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो लगभग 197 बेड हैं, वो सभी बेड पर पेशेंट है, इलाज चल रहा है। किसी भी ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी है। डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट के लिए कहा हुआ है। जितने भी डॉक्टर्स या टेक्निकल स्टाफ चाहिए है, उसके लिए कहा हुआ है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि दमोह में किसी भी प्रकार से कमी ना आ पाए, ये हमारी कोशिश है। आज के पेशेंट, आज मैडम कितने पेशेंट और केस आए हैं, आज का भी शाम तक फिगर आएगा। तो अभी पर्याप्त क्षमता है, 200 बेड की क्षमता है। इसके अलावा भी एक कॉलेज में कौन सा है वो चैनपुरा, उसकी भी व्यवस्था की हुई है। होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर अभी दमोह में स्थिति नियंत्रण में है और लगातार हम हर घंटे CMHO और CS मैडम से बात कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तत्काल सॉल्व कर रहे हैं। दमोह में लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, लोगों का जीवन सुरक्षित हो, इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार हर घंटे हम संपर्क में हैं और कोई कमी नहीं आने देंगे, विश्वास में दिलाते हैं। पिछले 2 दिन में 200 से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं और आगामी दिनों में बढ़ने की आशंका है। देखिए, जैसा देश में ट्रेंड है उसकी तुलना में तो दमोह में फिर भी
कम है। मंत्रियों का बड़बोलापन कोई नई बात नहीं है, पर जब दुनिया भर में लोग महामारी से निजात पाने की दुआ कर रहे हैं, ऐसे में शिवराज सरकार के मंत्री का शर्मनाक बयान आया है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि लोगों की उम्र हो जाती है तो मरना भी पड़ता है। दरअसल प्रेम सिंह ने 14 अप्रैल को कोरोना से हो रही मौतों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि मौतें हुई हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। कोरोना से बचने के लिए सब लोग सहयोग की बात कर रहे हैं। विधानसभा में हम सबसे चर्चा कर रहे हैं, मास्क पहने, दूरी बनाकर रखें और डॉक्टर को दिखाएं। हर जगह डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है। आप कह रहे हैं रोजाना बहुत लोग मर रहे हैं, तो लोगों की उम्र हो जाती है तो मरना भी पड़ता है। डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा कि मंत्री का बयान पार्टी की सोच बताता है। शर्मा ने पशुपालन मंत्री की सोच को पशु सोच बताया। उन्होंने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की। भाजपा सरकार के पशुपालन मंत्री का ये बयान भाजपा की सोच को दर्शाता है कि कोरोना से मर रहे हैं तो क्या करें, और यदि उम्र ज्यादा हो गई है तो मरना तो पड़ेगा ही। उम्र ज्यादा हो गई है तो मरना पड़ेगा, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल कह रहे हैं। प्रेम सिंह पटेल जी, आपने ये पशु सोच को अपनाते हुए अपने घर में कितने लोगों को उम्र ज्यादा होने पे मार दिया? क्या अपने परिवार के वृद्धजनों को आप इसी तरीके से सम्मान के संग में सोच रखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी यही सोच रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक को खत्म करने में लगी रहती है? समझ में आता है भाजपा की सोच क्या है। और यदि भाजपा इस सोच को नहीं मानती है तो तत्काल प्रभाव से पशुपालन मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ ऐसे वक्तव्य देने पे कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। जबलपुर के सिविल अस्पताल रांची में कोरोना वायरस से बचाव के लिए नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं कोरोना की जांच कराने के लिए स्थानीय लोग वहां पहुंच रहे हैं। वहीं सिविल अस्पताल रांची में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही सिविल अस्पताल के परिसर में अपना अपना सिविल लगाए हुए हैं, जिससे वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत बीएमओ ने वरिष्ठ अधिकारियों को की है। बीएमओ को कहना है कि अस्पताल परिसर में इस प्रकार से शिविर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में बहुत से नागरिक अपना कोरोना टेस्ट कराने आ रहे हैं और अस्पताल परिसर में इस प्रकार से शिविर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद भी दोनों पार्टियों के स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा अस्पताल परिसर में शिविर लगाए गए हैं। बीएमओ ने इस बात की शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को की है। जैसा कि आपको पता है, रणजी अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन एक सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इसमें अपन ने व्यवस्था बनाई है कि टोकन सिस्टम दिया है, जिस सीमित बच्चों को जो प्रॉपर सैम्पलिंग करने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक वो व्यवस्था बनाई है जिसे टोकन सिस्टम किया गया है। साथ ही अभी तक आज दिनांक को 123 लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुका है। सर जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो मंच लगे हुए हैं, एक सिविल लगे हुए हैं, एक बीजेपी पार्टी का और एक कांग्रेस पार्टी का। जी। तो जब अस्पताल में वैक्सीन लग रही है तो मंच लगाने का क्या तात्पर्य? इसका कोई औचित्य नहीं है और इसको अपन ने आपत्ति भी दर्ज कराई है, लेकिन चूँकि अंदर से डिस्टर्बेंस वो करते नहीं है, अपनी सामाजिक सेवा को सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से लगाया है हमने, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर उनका कोई भी वो नहीं इंटरफेरेंस नहीं है। सर, अगर देखा जाए तो सामाजिक सेवा बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अपन ने बाहर करें, ये उनसे बोल दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ कोविड सैम्पलिंग भी होती है। कोविड सैम्पलिंग में ऑलरेडी इन्फेक्शन ऑलरेडी के संभव रहते हैं, उसको देखते हुए हमने उनको हिदायत भी दी है कि अपने को बचाने के लिए, संस्था को बचाने के लिए, सभी को बचाने के लिए अगर आप दूर रख लें तो अच्छा है, ठीक है। उसके लिए अपन ने उच्च अधिकारी को बोला है, जिस अपन सूचना दे चुके हैं, और कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके उनको कुछ कर जी सर, परिसर के अंदर लगाना। हाँ, उचित। हाँ, जी। दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा के ग्राम सीकरी में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने विधानसभा क्षेत्र विकास निधि से स्वीकृत अंबेडकर पार्क की बाउंड्री वॉल का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर विधायक सिंह ने कहा कि आजादी के बाद देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक श्रेष्ठ संविधान की आवश्यकता थी। संविधान की संरचना की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित कमेटी को सौंपी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया के सभी देशों के संविधान की अच्छी बातों का समावेश कर भारत के संविधान की रचना की, जिसमें भारत के समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। उन्होंने समाज में शिक्षा पर काफी जोर दिया। कार्यक्रम में इंदरगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष बीके जाटव, सरपंच बाबू सिंह कुशवाहा, हरिमोहन गुर्जर ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर
कर ओम पांचाल, केपी यादव, अवधेश प्रताप सिंह बुंदेला, सोनू चौहान, पवन पांचाल, सोनू यादव आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत बड़ा योगदान था। देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी और उसके लिए बाबा साहब को जिम्मेदारी दी गई। वो संविधान बनाए, संविधान निर्माण, संविधान की ड्राफ्टिंग समिति बनी थी, उसका अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था, संयोजक बनाया गया था और उन्होंने तमाम जगह से सुझाव प्राप्त किए। अच्छे अच्छे विधिवेत्ताओं ने, तमाम लोगों ने सुझाव दिए और वो सब सुझावों को समावेश करके एक बहुत ही सुंदर और अच्छा संविधान भारत को के लिए। इंदौर पहुंचे 9,264 रेमडेसिविर इंजेक्शन हेलीकॉप्टर और स्टेट प्लेन से जिलों को रवाना किए गए। इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे 200 बॉक्स में कुल 9,264 रेमडेसिविर इंजेक्शन आए हैं। इनमें से स्टेट प्लेन के माध्यम से 42 बॉक्स भोपाल, 7 रतलाम और 4 खंडवा पहुंचाए गए। इसी तरह स्टेट प्लेन से 19 बॉक्स ग्वालियर, 18 रीवा, 39 जबलपुर और 14 सागर पहुंचाए जा रहे हैं। इंदौर के लिए 57 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स रखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 3,890 डोज की आपूर्ति हुई है। इनमें से 1,000 डोज एमजीएम सरकारी हॉस्पिटल को भेजे गए हैं, जबकि शेष 2,890 इंजेक्शन अन्य जिलों में सप्लाई किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की खपत में कई गुना वृद्धि हो गई है। ऐसे में इसकी सप्लाई का जिम्मा अब सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के 1 लाख डोज खरीदने का निर्णय लिया है। इसमें से 31,000 डोज सोमवार तक मिल चुके थे। नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन पी नरहरि ने बताया कि इंजेक्शन के निर्माताओं को मध्य प्रदेश में इनकी सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इंजेक्शन के अवैध विक्रय, एमआरपी से अधिक मूल्य पर विक्रय और कालाबाजारी न हो, इसके लिए औषधि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते दिन बुधवार को बेरवार में 11,000 केवी की लाइन पर काम कर रहे प्राइवेट कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। उक्त जानकारी के अनुसार गांधीग्राम निवासी दिलीप जोशी, पिता अच्छेलाल जोशी, उम्र 36 साल, बेरवार में 11,000 केवी की लाइन पर काम कर रहा था। काम करने के पहले परमिट लेकर लाइन बंद कर दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते काम करते वक्त ही 11,000 केवी लाइन को चालू कर दिया गया, जिससे कर्मचारी की करंट लगने से तत्काल जतारा स्वास्थ्य केंद्र जतारा में लाया गया। स्वास्थ्य केंद्र से जिला स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया। जिला स्वास्थ्य केंद्र से जिला झांसी मेडिकल के लिए रेफर किया गया, जिसकी झांसी मेडिकल में इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या नाम है आप? गोटी राम। कैसे क्या हो गया जी? कैसे लग गया करंट? पहले हम गए तो पहले पायमेट लाओ ने चंद घोष से तो बोले सेन के नाव पायमेट, तो दिलीप बोलो का लोग वही पायमेट पे हमें दे दो, हमें टाइम कर ले का करने के तू कर ले। हमने कही के डमोला को ट्रांसफार्मर लगाओ ने, डमोला को ट्रांसफार्मर लगा के फिर आगे से जंफा काटते थे 11 केवी के, तो भी जंफा जोड़ रहे थे, हम ट्रांसफार्मर पर चढ़े थे। क्या नाम है आपका? अच्छेलाल। कहाँ के हैं? यहीं गांधीग्राम के। क्या हो गया है? उनको गोटी राम लोग आके गए हैं। किसको लेके गए? दिलीप जोशी का। मेरा बच्चा है और वो वहाँ काम के लिए गए, परमिट लिया। काय का काम कर दिया आपको? ट्रांसफार्मर का समदा में थे वे। अच्छा। बच्चे हमारा दिलीप। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज़।